आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, पहले मैंने दोस्तों आपको 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दी, साथ ही कुछ क्वेश्चन की मैंने 2 अंक के महत्व प्रश्न बताए उत्तर के साथ। ओके, तो उन्हें आपको तैयार करते जाइएगा। ओके, आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्या है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या है कि पूरे व्यवसायिक अध्ययन में कम से कम आपके 10 से 12 चैप्टर हैं। तो क्रम हम प्रत्येक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेंगे। प्रत्येक चैप्टर के हम जब वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेंगे तो आप क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर है प्रबंध, क्रम से देखते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार है, इसका राइट आंसर आपका समन्वय, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध एक है। तो प्रबंध एक आपका क्या है? प्रबंध एक क्या है? कला एवं विज्ञान है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो प्रबंध का उद्देश्य क्या नहीं है? नीतियां बनाना नहीं है। बाकी लाभार्जन मतलब लाभ कमाना, नौकरी देना भी प्रबंध का काम है। संगठन का विकास करना भी क्या है? प्रबंध का उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध कार्य नहीं है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहकारिता, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है एक प्रबंध का कार्य नहीं है। बाकी नियुक्तिकरण, नियंत्रण, नियोजन, ये तीनों क्या है? प्रबंध के कार्य हो गए। आगे नेक्स्ट है प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के कितने स्तर हैं ये भी आप प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो प्रबंध के क्या है? 3 स्तर हो गए। नेक्स्ट है नीतियां एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर होगा प्रबंध द्वारा। हो गए, नीतियां एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रबंध द्वारा। हो गए, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रबंध की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी प्रबंध की विशेषता नहीं है? तो प्रबंध की इसमें से विशेषता है आपकी उद्योग, इसकी विशेषता नहीं है। बाकी पेशा, सामूहिक प्रयास, गतिशील क्रिया, ये सब क्या है आपकी प्रबंध की विशेषता। नेक्स्ट है प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। तो प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है आपका नियंत्रण, इसका आपका राइट आंसर हो जाओगे। नेक्स्ट है प्रबंध का सहायक कार्य है। तो प्रबंध का सहायक कार्य है, तो इसका राइट आंसर आपका नव प्रवर्तन, इसका आपका राइट आंसर हो जाओगे। नेक्स्ट हमारा नियोजन प्रबंध का चरण है। तो ये आपका 10वें का राइट आंसर प्रथम हो गया। नियोजन क्या है? प्रबंध का प्रथम चरण है। ये भी क्या है प्रीवियस पेपर में आ चुका है। अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा पर्यवेक्षण प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, तो निम्न प्रबंध सम्मिलित किए जाते हैं। निम्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। तो नियोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने इसमें अंडरलाइन करके रखा हुआ कि ये क्या है? नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। अच्छे से आपको याद कर लेना है कि जो नियोजन है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। ओके, तीसरा हमारा प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की है। तो क्या है? एक दूसरों से क्या कला है। प्रबंध क्या है? दूसरों से किस प्रकार से काम कराए जाए, ये क्या है? प्रबंध होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित को प्राप्त किया जाता है। ओके, तो क्या है? लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध द्वारा क्या है? जो निर्धारित कर लिए जाते हैं लक्ष्य, उसको क्या है? प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत होते थे। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह लागू होते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध का सार। हो गए, तो समन्वय है प्रबंध का सार। अगर प्रबंध के सार की बात पूछे तो समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है। नेक्स्ट है विभागीय प्रबंध प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो विभागीय प्रबंध आपके क्या है? मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरण का कार्य से जुड़ा रहता है। तो अभिप्रेरण का कार्य आपका किससे जुड़ा रहता है? मानवीय पहलू से आपका जुड़ा रहता है। इसका आपका मानवीय पहलू राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरण का कार्य जुड़ा रहता है, तो आपका मानवीय पहलू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन है। नियोजन ओके, चाहे प्रबंध का सबसे पहला कार्य है आपका नियोजन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ये प्राथमिक कार्य का है या पहला कार्य का बात एक ही है, इसलिए नियोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो किसका प्रयोग किया जाने लगा? प्रवर्तन का उपयोग किया जाने लगा। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ी इस प्रकार से हैं। आंसर भी आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने होगी। बहुत सारे आपको आंसर पता होंगे, जिनके नहीं पता उनको याद करते जाइए। ओके, क्योंकि आपको वस्तुनिष्ठ में आकर आप क्या है कंप्लीट फुल स्कोर करना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ वाले सेक्शन में, तो प्रैक्टिस ही आपका है। ओके, और उन्हीं से एडजस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो देख लेते नीति निर्धारण। तो नीति निर्धारण हमारा क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंधन होता है। पर आपका पर्यवेक्षण, तो पर्यवेक्षक है जो आपका क्या होता है? ये होता है आपका निम्न स्तरीय प्रबंधक होता है। ओके, पूर्व प्रशिक्षण आपका क्या हो जाएगा? पूर्व प्रशिक्षण आपका पेशा है। ओके, पर शीर्ष अनुभव हो जाएगा दोस्तों आपका संचालक मंडल। ओके, फिर आपका लाभार्जन हम किस लिए करते हैं? आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे सही जोड़ी हुई है, जिसमें हमारा पहला संगठन। ओके, तो संगठन हमारा हो जाएगा व्यक्तियों के समूह को कहते हैं हम। व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बताई थी संगठन की परिभाषा, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। ओके, फिर है संरचना। संरचना हमारा इसमें किस में हो जाएगा? संरचना का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संगठन। ओके, नेक्स्ट है लक्ष्य आपका उन्मुखी हो जाएगा दोस्तों आपका प्रबंध। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रशासन प्रबंध। तो प्रशासन का जो प्रबंध है वो आपका है नीति बनाना होता है। फिर निर्देशन, तो निर्देशन हो जाएगा दोस्तों आपका अधीनस्थ का प्रदर्शन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों हम देख लेते हैं 77। ओके, 77 में पहला हमारा प्रबंध भौतिक व रसायन शास्त्र की तरह ही पूर्ण विज्ञान है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जिस प्रकार से फिजिक्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसी प्रकार से प्रबंधन भी पूरा क्या है, साइंस। ओके, नेक्स्ट है नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 77 में है प्रबंध का लक्ष्य आपका उन्मुखी होता है। प्रबंध का लक्ष्य क्या है, उन्मुखी होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नवाचार प्रबंध का सहायक कार्य है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो नवाचार है आपका प्रबंध का सहायक कार्य होता है। प्रबंध के सिद्धांत सर्वत्र लागू होते हैं, ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा कि प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब जब भी सार्वभौमिक कह दे मतलब उसके जो सिद्धांत है वो सभी जगह लागू होंगे। ओके, नेक्स्ट सहकारिता प्रबंध का प्रमुख कार्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, प्रबंध का प्रमुख कार्य नहीं होगे, ये आप देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये भी हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। अभी हम क्या है रेगिस्तानी पढ़ के आए हैं कि प्रबंध का सार क्या है, हमारा समन्वय। हो गया, तो यही आपका भैया आपने तैयार कर लिया। यही आपसे अब देखिए 77 पूछा जाए, रेगिस्तानी भी आ सकता है, और यही दोस्तों आपसे एक बार नहीं पूछा जा सकता। ओके, तो कंसेप्ट आप याद तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट समन्वय प्रबंध की सभी क्रियाओं से जुड़ा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, इसे कंप्लीट होता है। साथ ही क्वेश्चन भी ऐसे बनता है कि प्रबंध है जो आपका कला और विज्ञान है कैसे है, ये आपको बताइए। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब देख लेते हैं हम दोस्तों, एक वाक्य ने एक शब्द की पूर्ति करना है। पहला हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। पहला है व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, तो व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण उच्च प्रबंधन करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो क्या है, सामूहिक प्रयास है। प्रबंध मतलब समूह, जब समूह लोग प्रयास करेंगे तब आपका प्रबंधन बन पाएगा। ओके, नेक्स्ट है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं, तो ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को हम क्या है, कला कहते हैं। ओके, कला। नेक्स्ट है आपका सौदेबाजी प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो सौदेबाजी प्रबंध का क्या है, आपका इसमें हो जाएगा आपका ये सहायक कार्य। ओके, सौदेबाजी प्रबंध क्या है, सहायक कार्य है। नेक्स्ट है आपका नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य, तो ये क्या है, प्रमुख कार्य। ओके, प्रमुख कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहते हैं, तो प्रबंध के निचले स्तर को क्या है, पर्यवेक्षीय स्तरीय प्रबंधन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट समन्वय से, नेक्स्ट है हमारा समन्वय से संस्था का कौन सा लाभ प्राप्त होना संभव हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टीकरण का लाभ। होगा। नेक्स्ट है विपणन प्रबंधन का कौन सा स्तर होता है, ये आपका हो जाएगा निम्न स्तर होता है, निम्न स्तरीय होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है कहते हैं उसे क्या है, पैसा कहते हैं उसे पैसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे दूसरा चैप्टर हमारा प्रबंध के सिद्धांत। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पहला हमारा प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका संपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए एज इट इज आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जिस प्रकार से प्रैक्टिस कराते जाओ, प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, उन्हें अच्छे से लेकर तैयार करना है। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो किस प्रकार से की जाती है, इसका वजह है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत है, तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो क्या है, गतिशील है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड में लगाए हुए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गतिशील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का 75%। ओके, ये देख लेते हैं। जिस प्रकार से मैं रेड लगाई मतलब ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है और इंपॉर्टेंट आपको। ओके, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन में उत्पादन होता है आपका अधिकतम होता है। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, लाभ होता है। अगर कोई उपभोक्ता अच्छे से प्रबंध करता है वैज्ञानिक प्रबंध, तो उसे क्या है, लाभ प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट है नीति निर्धारण का कार्य है, नीति निर्धारण का जो कार्य है ये आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है उच्च स्तरीय कार्य। नीति का निर्धारण क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध का सिद्धांत है, तो जो प्रबंध का सिद्धांत है वो हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध का जो हमारा सिद्धांत है सभी है, सार्वभौमिक भी है, लोचपूर्ण भी है और गतिशील भी। ओके, नेक्स्ट है कर्मशाला अनुशासन के क्या कार्य होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना। होगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के डेस है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर पक्ष में। हुए वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के क्या पक्ष में होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंधन के किस सिद्धांत को दर्शाती हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का सहयोग ना कि व्यक्तिगत। ओके, नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल का जन्म कब हुआ। ओके, तो हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ आपका 1925 में। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध आपका कब शुरू हुआ, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका बी नंबर का 1913 में। ओके, नेक्स्ट है टेलर का पूरा नाम। ओके, अपन टेलर करते हैं। ओके, तो टेलर का पूरा नाम क्या है, तो टेलर का पूरा नाम है आपका फेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, नेक्स्ट है उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो उत्पादन विभाग के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का ये सभी आते होंगे, टोली नायक, गति नायक, आपका मरम्मत नायक, सब आते होंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोग किए गए हैं, तो यह राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका डी नंबर का सभी होंगे, तो समय अध्ययन भी, गति अध्ययन भी और थकान अध्ययन भी होगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध
को लागू करने से उत्पादन में होता है। तो क्या होता है, उत्पादन में क्या होगा, आपकी वृद्धि होगी। ओके, तभी तो क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन को उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है वृद्धि होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके दोस्तों, रेगिस्तान में हमारा पहला है फ्यूल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत डैडेडस होते हैं। तो टेलर के सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। मतलब अगर आप टेलर के जो सिद्धांत जो टेलर ने दिए वो सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह लागू होते हैं, जबकि जो फ्यूल के सिद्धांत है वो है विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर सार्वभौमिक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध डैडेडस आरंभ हुआ। तो वैज्ञानिक प्रबंध का कब हुआ, 1913 में हुआ। अभी हम आगे इसी में पढ़ चुके होंगे, अपन ने क्या पढ़ा, विकल्प में पढ़ा होगे, तो 1913। नेक्स्ट हेनरी फ्यूल का जन्म डैडेडस में हुआ, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। ओके, और सन आपको कब हुआ, तो सन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए हेनरी फ्यूल का जन्म कब हुआ। कब हुआ जब पूछे तो आपको बताना सन। ओके, और अब कब हुआ, तो फ्रांस में हुआ, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको सन बतानी है कि सन में हुआ, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता डैडेडस हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, आपके टेलर है। ओके, टेलर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल एक डैडेडस थे। तो हेनरी फ्यूल क्या थे, खनन इंजीनियर थे। ओके, खनन इंजीनियर थे। ओके, नेक्स्ट है मानसिक कार्य से डैडेडस होती है। तो मानसिक कार्य से क्या होती है, हमें थकान हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है जनरल एंड आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक डैडेडस भाषा में है। तो कौन सी भाषा में है, फ्रेंच भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योग के डैडेडस में है। तो भारत के उद्योग के पक्ष में है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म सन में हुआ। तो किस सन में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1856, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गति अध्ययन करते समय डैडेडस का उपयोग किया जाता है। तो किसका, फोटोग्राफी, किसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके आंसर भी दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे क्या है सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ी इस प्रकार से दी है। पहला हमारा फ्यूल, तो फ्यूल हमारा किससे मिल जाएगा, तो फ्यूल हमारा मिल जाएगा किसे, अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया, फ्यूल ने। तो फ्यूल ऐसे हो जाएगा हमारा अनुशासन का सिद्धांत। फिर टेलर, टेलर को किससे मिला देना आपका, टेलर ने किया कि प्रयोग से हो जाएगा। आदेश की एकता, तो आदेश की एकता हो जाएगा दोस्तों आपका ई नंबर से, मतलब प्रभावी प्रशासन से। नेक्स्ट है श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध। तो श्रमिकों की लापरवाही प्रतिबंध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समय अध्ययन। समय का अध्ययन के कारण हम इसे पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत। तो समता का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों आपका 12 नंबर का, समता का सिद्धांत मतलब समान व्यवहार करना। ओके, नेक्स्ट है मानसिक क्रांति। तो मानसिक क्रांति कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका गति अध्ययन। ओके, मानसिक क्रांति में गति अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टोली नायक। तो टोली नायक आपका ये सातवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका क्रियात्मक फोरमैनशिप। ओके, ये हो जाएगा आपका टोली नायक। नेक्स्ट आपका विशिष्टीकरण। तो विशिष्टीकरण आपका 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आपका है विशिष्टीकरण। ओके, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों आपका कार्य विभाजन। ओके, नेक्स्ट है प्रयोगों का सिद्धांत। प्रयोगों का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों आपका टेलर ने दिया। ओके, नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला हो जाएगा दोस्तों आपका समतल संपर्क। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रबंधन के जनक। प्रबंधन के जनक कौन है, तो आपके हो जाएगा हेनरी फ्यूल, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस बार से सही जोड़ी हो जाती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य। ओके, तो पहला हमारा सत्य में फ्यूल एक खनन इंजीनियर थे, जबकि टेलर एक क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, फ्यूल क्या थे, अभी हम पढ़ा खनन इंजीनियर थे, जबकि टेलर क्या थे, ये आपके मैकेनिकल इंजीनियर थे, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक 1914 में प्रकाशित की। तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक हेनरी फ्यूल से संबंधित है। तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, जब समय का हिसाब लगाना है तो स्टॉप वॉच का प्रयोग करेंगे ही। ओके, नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो हमारा 5वां क्या हो जाएगा, 5वां हमारे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे। तो ये हमारा 6वां क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्यूल प्रबंध विचारक था, जिससे सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा। तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता आपके टेलर को कहा जाता है। तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या वृद्धि होती है। तो ये भी हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा स्टॉप वॉच का प्रयोग वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत, प्रयोग के सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है विवेकात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया, टेलर ने किया। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को क्या है उप कार्यों में बांट दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका कार्य का विभाजन का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका आदेश की एकता के सिद्धांत से। ओके, नेक्स्ट है हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन देखना चाहें तो आपके ये सॉल्यूशन दिए हुए। ओके,
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है व्यवसायिक पर्यावरण। ओके, चलिए इसके भी हम इस वीडियो में कवर कर लेते होंगे। और अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछ लीजिएगा। ओके, तो व्यवसायिक पर्यावरण में देख लेते हैं, शेयर दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए। और आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं तो लगातार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, क्योंकि आपको पता है आप लोग व्यूज भी आपके सपोर्ट भी बहुत कम दिखता है, इस कारण अगर आप सपोर्ट करते हैं तो गारंटी के साथ दोस्तों आपके लिए दम से मेहनत की जाएगी। व्यवसायिक पर्यावरण के देख लेते हैं हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट। ओके, रेगिस्तान पहले हम देखेंगे, इसमें रेगिस्तान दिए हुए। तो पहला हमारा व्यवसायिक पर्यावरण सदैव डटे से रहता है, तो सदैव क्या गतिशील रहता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित डेड से होता है, तो क्या अधिनियमों से होता है। नेक्स्ट है वातावरण के डेड घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता, वातावरण के बाहरी घटकों से क्या है व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट है व्यवसायिक पर्यावरण में डेड सम्मिलित है, तो व्यवसायिक पर्यावरण में क्या है तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक शक्तियां सम्मिलित। ओके, नेक्स्ट है परिवार का गठन डेड पर्यावरण का घटक है, तो सामाजिक। ओके, परिवार का गठन हमारा क्या है सामाजिक पर्यावरण का घटक है। नेक्स्ट है किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का प्रबंध उस देश के डेड से होता है, उस देश से किससे होता है व्यवसायिक पर्यावरण से होता है। ओके, नेक्स्ट है विदेश नीति आप किस में हो जाएगा, इसमें विदेश नीति किस डेड वातावरण का प्रद्योत है, तो ये हो जाएगा आर्थिक वातावरण का उद्योग। नेक्स्ट है विपणन मध्यस्थ डेड वातावरण की शक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका आर्थिक वातावरण की शक्ति। नेक्स्ट है सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध डेड परिवेश से होता है, तो विधित नियामक से इसका हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपके ये दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। सही जोड़िए पहला है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण हो जाएगा दोस्तों हमारा जीवन की गुणवत्ता से सरोकार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है विविध पर्यावरण, तो विविध पर्यावरण से हो जाएगा दोस्तों देश का संविधान। ओके, नेक्स्ट है मतलब विधिक मतलब विधि वाला। ओके, नेक्स्ट आर्थिक पर्यावरण, तो आर्थिक वाला किससे हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित है, सिंपल है बहुत आसान है। समाज से संबंधित वाला सामाजिक पर्यावरण। ओके, विधि मतलब आपके कानून से संबंधित, आपका कानून वाला है तो देश का संविधान कानून है। ओके, फिर आर्थिक पर्यावरण मतलब अर्थ से संबंधित, तो आर्थिक अर्थ नाम ही में सब कुछ छुपा हुआ। ओके, राजनीतिक पर्यावरण, तो राजनीतिक पर्यावरण क्या हो जाएगा अब राजनीति संबंधित। ओके, तो इसका हो जाएगा आपका तंबाकू पदार्थों की वैधानिक चेतावनी। ओके, नेक्स्ट है प्रौद्योगिक पर्यावरण, भी हमारा हो जाएगा प्रौद्योगिक मतलब आपके कंप्यूटर वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो ये हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से बहुत आसान है ये, तो आपको एक बार नाम ही से समझ जाएंगे। इसे आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे 7 ओके, तो पहला हमारा उपभोक्ता एवं मीडिया व्यवसायिक पर्यावरण के बाह्य घटक है, 7 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय पैदा करती है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है व्यवसायिक पर्यावरण सदैव गतिशील होता है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है, ये हमारा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सामाजिक पर्यावरण का पहलू है, ये भी हमारा क्या है 7 हो जाएगा, कोई सामाजिक कारण हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर आर्थिक पर्यावरण के पहलू हैं, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से संबंधित ही नहीं है, अर्थ का संबंध ही नहीं है इसमें। ओके, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवाओं के सभी निर्यात पर कर की समाप्ति सामाजिक पर्यावरण के पहलू, तो ये भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है किसकी बात हो रही, कर की बात, मतलब थोड़ा पैसा रुपया की बात हो रही, तो आर्थिक से संबंध नहीं है, सामाजिक से बात हो रही, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 7 हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्या है आपके चैप्टर 1, 2, 3, 3 चैप्टर के कवर किए हैं, आगे वीडियो में आगे कवर करेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।